कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने का यकीन दिलाया है और वो खुद इसकी वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने कारकुनों समेत रियासत का दर्जा बहाल करने की गर्ज से सड़कों पर उतर आएंगे। अनंतनाग के खनबल, मटन और पहलगाम इलाकों में मुनक़दा तकरीबात में शिरकत के बाद सूफी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के कामों में कोरोना ने रुकावटें हायल कर दी। मोहम्मद सिद्दीक खान, रफीक वानी, वीर सराफ, एडवोकेट सैयद वजाहत भी इस मौके पर मौजूद थे। मेरी भी यही मांग है, आज वो लीडर जिनका मैं नाम नहीं ले लूंगा आपकी वसादत से, जो अब स्टेटहुड को वापस मांग रहे हैं, उनको कहना चाहूँगा उन लीडरों को कि ये देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे और फिलहाल हमें यहाँ जो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी है, बाकी रीजनों के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, तो आज पहले डीलिमिटेशन हो, डीलिमिटेशन के बाद हालात ठीक हो और उसके बाद यहाँ हम स्टेटहुड वापस लेंगे। अगर मरकज़ नहीं देती है तो सूफी यूसुफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पे आ जाएगा। आज मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अगर उनको ताकत है कि वो दफ़ा 370 को वापस लेके जाएं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने का एक साल मुकम्मल होने पर बांडीपुरा में भी आज बीजेपी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान पार्टी दफ्तर पर तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर पार्टी वर्करों के अलावा बीजेपी जिला सदर अब्दुल रहमान ठेकरी, महिला मोर्चा की जिला सदर नाहिद कमर भी मौजूद थी। तिरंगा लहराने के बाद पार्टी दफ्तर पर जश्न भी मनाया गया। इस दौरान कारकुनों को रक्स करते देखा गया। इस बीच 5 अगस्त के मौके पर आज कुपवाड़ा में भी बीजेपी कारकुनों ने पार्टी जिला सदर मोहम्मद शफी मीर की सरबराही में तिरंगा लहराया। मीर ने 5 अगस्त को कश्मीर के हवाले से तारीखी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि दफा 370 का खात्मा होने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन के साथ साथ तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। टीआरसी कुपवाड़ा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में बीजेपी से वाबस्ता कई लीडरान के साथ साथ खवातीन लीडरान की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बहुत खुश है जिन्होंने आर्टिकल 370 को यहाँ अपग्रेड किया और 35A को हटाया, विकास के दरवाजे को, वरना कौन सा 370 यहाँ पे था। जो यहाँ पे इन्होंने परिवार वालों ने जो हुकूमतें की, उनके पास 370 के दिए, उन्होंने बाकी रखा क्या? अब यही रखा था वोट बैंक पॉलिसी। अब उनकी वोट बैंक पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ये तो एक प्रोपेगेंडा था कि बाकी 370 कुछ भी नहीं था। ये इन लोगों ने खाली अपने वोटों के लिए कर रहे थे, जवानों के साथ खेल रहे थे कि नहीं जी 370 है। 370 जब था तो फिर उन्होंने उसको पायदार क्यों नहीं किया था? हम अपने सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए बड़ी सी बड़ी कंपनियां यहाँ पे लॉन्च। जिला कुपवाड़ा में हंदवाड़ा इलाके से बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने भी आज 5 अगस्त के मौके पर जश्न मनाया और तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दफा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन व अमान बहाल हो गया है और यूटी तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने पाकिस्तान और अलहदगी पसंदों पर निशाना साधा। आज़म पाकिस्तान के एक ने मैप एक तैयार किया था और बोला कि आज ये कश्मीर हमने मैप में, अगर मैप से मसले हल होते तो फिर यहाँ इतने जश्न नहीं होते। यहाँ जो कत्ल गारत हुई ये पाकिस्तान ने करवाई और किसी ने नहीं करवाई है, जो भी कत्ल गारत हुई है। मगर अब इनको मुंहतोड़ जवाब देते भी हैं और देना भी जानते हैं। 30 साल से तहरीक चलाई हमारी गिलानी ने, लास्ट पे आ गया, लाखों लोगों को मरगजारों में पहुंचा के लास्ट में इस्तीफा दे रहा है। भाई कहां है वो तारीख? इसकी किताब अब बंद हो चुकी है, इनकी किताब अब बंद हो चुकी है। अब इनके दिलों में एक डर सा बना हुआ है। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। गांधरबल के बेहमा चौक में बीजेपी के जिला सदर गुलाम हसन ने कौमी परचम लहराया। महिला मोर्चा की जिला सदर राबिया रसूल और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी के सीनियर लीडर शेख रशीद ने दफा 370 की मनसूखी के फैसले को दुरुस्त करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस फैसले के बेहतर नतायज सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी और बेरोजगारी का खात्मा होगा। सरपंच एसोसिएशन गांधरबल के सदर ने वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया।
पिछले 70 साल से लेकर लास्ट ईयर तक इसका क्या रिजल्ट निकला, सारा कुछ आपके सामने है, सारी हिस्ट्री आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी जो है सच्चाई पे मबनी है और हम सच्चाई पे जो है काम करना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की के नक्शे पे लेना चाहते हैं और साथ साथ अपने जम्मू कश्मीर और कश्मीर को भी तरक्की के नक्शे पे लेना चाहते हैं। हमारे कश्मीर में पहली बार ऐसे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जो कि 70 साल में पहली बार देखने को मिला है, चाहे वो बुलेट टॉपिंग हो, चाहे वो सौभाग्य स्कीम के थ्रू ट्रांसफार्मर्स हो, तार हो, पोल हो, रूरल डिपार्टमेंट्स के काम हो, PMGYS के काम हो, रोड वाइडिंग हो, पहली बार ऐसे देखने को मिला है। दफा 370 की मनसूखी का पहला बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी महिला मोर्चा विंग की जम्मू कश्मीर की सदर रमीसा रफीक ने अनंतनाग के तारीखी लाल चौक में तिरंगा लहराया। अनंतनाग में सख्त तरीन बंदिशें नाफज हैं, इसके बावजूद रमीसा ने तिरंगा लहराया और दफा 370 की मनसूखी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से तरक्की की नई राहें खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का एजेंडा था जिसको पूरा करके दिखाया है। ये सबसे अहम दिन मनाया जाएगा जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला श्री अमित शाह जी ने रियासत के हक में ये फैसला लिया। दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासती बेटियों को अपना हक दिया गया, जबकि बेरोजगारी, तालीम व तरक्की के रास्ते खोले गए और बीजेपी कश्मीर इस कदम की सराहना करता है। और बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी एक ही एजेंडे पर उसने काम किया है, वो है एक प्रधान, एक निशान, एक विधान। जय हिंद, जय भारत। पुलवामा में सख्त बंदिशें आयद रहीं। 370 की मनसूखी के 1 साल मुकम्मल होने और गुज़श्ता शाम वानपुरा इलाके में पुलिस पार्टी पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद कस्बा समेत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। बीजेपी के जिला ऑफिस पुलवामा में पार्टी वर्करों ने कौमी झंडा लहराया। पार्टी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर में तरक्की और रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं। बीजेपी जिला कुलगाम की तरफ से देवसर, दमहाल और कुलगाम में तकारीब का अहतमाम अमल में लाया गया। चवलगाम कुलगाम में पार्टी के जिला सदर आबिद हुसैन खान ने तिरंगा लहराया। दफा 370 की मनसूखी का पहला साल मुकम्मल होने पर उन्होंने आवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासत को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उन्होंने बीजेपी को आवाम की नुमाइंदा तंजीम करार दिया। बालहामा श्रीनगर में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से जश्न मनाया गया। यह जश्न युवा मोर्चा के कौमी नायब सदर इंजीनियर एजाज हुसैन की रिहायशगाह पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कारकुनान ने केक काटकर आपस में मुबारकबाद पेश की। स्थानीय लोग हैं, जो नेशनलिस्टिक लोग हैं, उनमें जोश व खरोश है और माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने धारा 370 हटा के जो डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ जो अरोड़ा बना हुआ था उसको हटा के यहाँ पे आने वाले समय में कश्मीर को एक नए कश्मीर के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। लद्दाख को यूटी बनाने के 1 साल मुकम्मल होने पर लेह में बीजेपी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लेह बीजेपी के सदर एंगचोक दोरजे, लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नांगमिग्याल और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। इस दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। आज लद्दाख में दरस से लेकर संस्कार से लेकर चंगतांग से लेकर पूरे लोग झूम रहे हैं। तो वो तो आप लोगों को ही पता है, लद्दाख में एलजी साहब आए हैं। लद्दाख का ज्योग्राफिकल मैप बदल गया है, जम्मू कश्मीर से अलग हुए हैं। अभी बहुत सारे कुछ हुआ है, उसका गिनती अगर कुछ 4-5 में करूं तो बाकी रह जाएगा। तो अनगिनत यहाँ पे इस साल हुए हैं। हाँ, पेंडेमिक की वजह से जो लोगों का एक्सपेक्टेशन बीजेपी पे जो एक्सपेक्टेशन फास्ट था उस पे थोड़ा रुका। तो लोग यहाँ पे एकत्रित होके हम जोर शोर से इसको मना रहे हैं। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क, जितने भी SOP और प्रोटोकॉल से सबको जिला अध्यक्ष से लेके सभी लोगों ने इसमें
पार्टिसिपेट किया। और आज के दिन मैं पूरे लद्दाख वासियों को एक बार फिर से बधाई देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। करगिल में बीजेपी ने लद्दाख के यूटी बनने के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया। टीएफसी में मुनक्कदा तकरीब में केक काटा गया। वाज़ेह है कि करगिल में दीगर सियासी पार्टियों ने आज यौम सियाह मनाने का फैसला किया था। के 70 साल बाद लद्दाख की अपनी आइडेंटिटी मिली, लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा मिला, जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कारगिल के वर्कर्स, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख और पूरी टीम का अस्तहदिल हम शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटने से काफ़ी तब्दीलियां रुनमा हुई हैं और यहाँ के लोगों में अमन और तरक्की की उम्मीद जागी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान जनरल बीएस राजू ने कहा कि हालिया अरसे में मिलिटेंसी वाक़यात में भी कमी आई है। तो आया है और ये बदलावट जो हो रहा है वो सही दिशा में है, क्योंकि आवाम के अंदर एक होप है, एक शांति का होप है, एक डेवलपमेंट का होप है। और ये मेरे को खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर में तो दिखाई देता है, जहाँ पंच से बात जब करता हूँ तो वो एक ऐसा उम्मीद जताता है कि साहब ये बहुत सही काम हुआ है और मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। वायलेंस लेवल्स का जो पैरामीटर्स है उसके अंदर भी काफ़ी फ़र्क देखने में आया है। टेररिस्ट की जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, जहाँ भी टेररिस्ट को हमने मार गिराया है उस इलाके के अंदर अवाम बोलता है कि साहब अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है। क्योंकि ये जो एक आदमी जब हथियार उठाता है और उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है तो वो जो मर्जी कर सकता है। अवाम को जब ऐसा आदमी निकल जाता है तो एक अमन सी महसूस होता है। टेररिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बरगलाने की युवाओं को, और ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है तो अब उनको ग्राउंड पे सीधे आके बात करने की जरूरत नहीं होती, वो तो सोशल मीडिया से काम चला रहा है। जो नई रिक्रूटमेंट की जो सिलसिला है इसको रोकना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से ये जो नए रिक्रूट को रोकने के लिए कई कार्रवाई किया जाता है। जो सबसे सही कार्रवाई वो है कि हमारी जो कंडक्ट है वो सही हो। कई बार आपने मौका मिला होगा कि फौज ने सही काम नहीं किया है, पुलिस ने ठीक नहीं काम किया, इसलिए हमने टेररिज्म ज्वाइन किया है। सो हमारी अगर कंडक्ट प्रोफेशनल तरीके से हो, मेरे हिसाब से वो सबसे सही तरीका है रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए। और दूसरा जो है, पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ये बता के कि साहब हमारा बेटा थोड़ा गलत दिशा में जाने लग रहा है, इसको रोकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम उसको एडवाइस करते हैं, उसको सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमको काफ़ी कामयाबी मिला है। और तीसरा है, जब भी ऑपरेशंस होता है उस वक्त भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो जवान हमारे देश के जवान है जो गुमराह हो गया है उनको सही दिशा ले जाने के लिए हमको सरेंडर करने का भी मौका देता है। एक आधा बार इसके अंदर भी हमको सफलता हासिल हुआ है। और मोटा मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि आप हमारे हैं, सही रास्ते में चलिए और